चलना है तो जेब में खर्चा चाहिए। वैसे ही तुझे भी पता होगा कि इस परलोक के मार्ग में तुझे चलना है, तो मार्ग का व्यय तूने अपने पास नहीं रखा जी, क्यों रख करके नहीं आया? तुझे मालूम था कि परलोक के मार्ग में तुझे चलना है, फिर भी तूने मार्ग का व्यय नहीं रखा। इस परलोक में आने के लिए जो कुछ भी खर्चा पानी तुझे लगना है वो तू रखा है क्या? नो संबलाय यत से परलोक पांथ गंतव्यमस्ति यदि निश्चित में तेन। अब तो ये जानता भी था, पहले से तेरे को पता था कि इस रास्ते में आना ही है, तो भी तूने नहीं रखा, व्यवस्था नहीं की। मार्गेण यत्र भवतः क्रय विक्रयौना। अब यहां से रायपुर गए हो, गाड़ी चला गए फटफटी में, तो अब पहुंच गए रायपुर में, चौक मतोल पकड़ ली पुलिस वाले, अब 200-400 रुपया बोल देवे तब छोड़ ही, और नहीं चलान कटा दे, चलान ज्यादा के कद चलान बना थे साहब 5000 के, लेन साहब 500 रख ले, ऐसे कहीं करके यहाँ घूस दे देता नहीं भाई, और 500 धर के पुलिस वाले हैं छोड़ देते। तो यमदूत क्या कह रहे हैं? मार्गेण यत्र भवतः क्रय विक्रयौना। यहां कोई दलाली काम नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी झूठ वाला काम नहीं होता, कोई सौदेबाजी काम नहीं है। 500 बन जाएगा साहब, ऐसा काम यहाँ नहीं चलता। काबर सारा लेखा जोखा करे बर बैठार के रखे एक जन चित्रगुप्त, और कौन है हमारे आपके साथ में? श्रवण और श्रवणी नाम के ब्रह्मा के मानस पुत्र रहते हैं। श्रवणा ब्रह्मण पुत्रा स्वरभू पातालचारिण दूर श्रवण विज्ञान दूरदर्शन चक्षुषा। गरुड़ पुराण में बता रहे हैं, भगवान नारायण बता रहे हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी धर्मराज के पास में ऐसे ऐसे दूत हैं जिसके बारे में हम आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन कौन गवाही दे खड़े होके हमर मन पर तेल सुन करके व्यक्ति कहां जाकर के छुपोगी जी? आप कहीं नहीं छुप सकते। ये श्रवण और श्रवणी जो है दूर से ही व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों को जान लेने वाले हैं परीक्षित। और कौन है ये? ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, धर्मराज के सहयोगी हैं। क्या करते हैं? तो मनुष्य छुपकर भी यदि कोई पाप करता है तो उसको जा करके चित्रगुप्त के पास लिखवाते हैं, लिख ये पाप करत रही से, लिख छुप कर। और दूर से ही हमारे कर्मों को जान लेने वाले हैं। प्रत्येक पुरुष के साथ एक श्रवण और प्रत्येक स्त्री के साथ एक श्रवणी सदा रहती ही है, और वो जाकर के वो चित्रगुप्त के गुप्तचर का काम करते हैं, जा करके हमारा हिसाब किताब सब वहां लिखवाते हैं। तो बस अतके अकन है नहीं, 14 ठोक सीसीटीवी कैमरा लगे रही थे नहीं आजकल संसार में, जिहा जावे तिहा चोरी करते कोनो पकड़ा जाते। हाँ, धर्मराज ने 14 सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के ऊपर, मानवों के ऊपर लगा करके रखा है। कौन क्या काम कर रहा है लाइव टेलीकास्ट चलत रही थे यमलोक में। हाँ, ऐसे नहीं सोचना है, कौन जाने कैसे लाइव टेलीकास्ट चलते। आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयम यमश्च। देखो कहां कहां लगा है कैमरा, बताते हैं। आदित्य चंद्रा वनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयम यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मं च जानाति नरस्य वृत्तम। भगवान नारायण ने बताया कहां लगा है 14 कैमरा। आदित्य चंद्रमा, आदित्य चंद्रा, अनिलो अनलश्च, जल अग्नि, ये सब गवाही देवर खड़े होते। का करे हो? वायु, आकाश, पृथ्वी, द्यौर भूमि रापो हृदयम यमश्च, हृदय, सब तीर झूठ बोल लेवे। अंतःकरण से झूठ बोल सकते हो क्या? अपन आप से झूठ बोल सकता हो? है सबसे, सारी दुनिया से हम लोग झूठ
बोल लेंगे, लेकिन अपने हृदय में हम लोग सच को जानते हैं, है ना। किसी के लिए मन में दुराव है, छिपाव है, किसी के लिए बुरी भावना है, किसी के लिए गलत भावना अगर हमारे मन में है, तो संसार से हम लोग झूठ बोल सकते हैं, नहीं मैं तोर बड़ा बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अपन मन से झूठ बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता। अपना हृदय वहां जाकर के गवाही देता है। अब काखर से बांचवे, तैं सोचा था मोर है, हृदय है तो मोर है, मैं जैसे चाहूं तैसे वही, वहां गवाही देने के लिए हृदय खड़ा होता है। हृदयम यमश्च, धर्मराज स्वयं भी जानते हैं, अहश्च दिन, रात्रिश्च, रात्रि, दिन और रात से कुछ छुपा सकत है? नहीं छुपा सकता। उभे च, दोनों संध्या, जैन बेरा जुड़ थे, बोला संध्या काल थे, है ना। दोनों संध्याएं, दिन और रात्रि की दोनों संध्याएं। अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये, धर्मम च जानाति नरस्य वृत्तम, और स्वयं धर्म जाकर के तुम्हारे विरुद्ध वहां गवाही में खड़ा होगा कि हाँ ये पाप किया है, मैं जानता हूं। 14 ठक गवाही खड़ा होते, वही सीसीटीवी कैमरा वाले, तुम अल्लाह देखा ही, ये देखो ये तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं महाराज, अपन मुंह से कबूल करे लगे। और संसार से जाओगे तो कुछ लेकर के जाओगे? कुछ नहीं लेकर, लेकिन खूब झूठ, खूब मिथ्या, और ऐसा ही हमारा जीवन बना हुआ। महाराज परीक्षित, इस प्रकार से जीवन को जीता हुआ व्यक्ति जो है नरक लोक को प्राप्त करता है और जाकर के वहां पर कष्ट को प्राप्त करता है, नरकों के महान यातना को प्राप्त करता है। तो नरक